नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है 2001 वर्ड की सीरीज का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट मैं पहले करा चुका हूँ और ये 2001 वर्ड फिर से कहूँगा सफिशिएंट मटेरियल है, लेकिन बार-बार रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा आपको। देखिए, आगे पढ़ने से पहले बेहतर है आपको पिछला जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है डबल स्पीड से। जितनी बार इंग्लिश वोकैब्युलरी का एक ही रूल है, जितनी बार आप रिवाइज करते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। लिमिटेड पढ़ो, उसको बार-बार रिवाइज करो। ये मैं नहीं कहता, बल्कि टॉपर्स भी यही कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है हुज नेम्स आर नॉट नोन इन अननोन ऑथर, उसे हम कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कि जिसको कोई जानता भी ना हो। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट रॉन्ग। एक ऐसा इंसान जो ना तो कोई मॉरल रूल को मानता है, ना ही केयर करता है क्या गलत है क्या सही है, उसे हम कहते हैं एमोरल। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, फॉर्मर का मतलब पहले का, एक छात्र होता है जो किसी स्कूल से पढ़ा होगा या किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसे हम कहते हैं एल्यूमिन्यूज, ALUMNUS। सोइल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, अरे जो मिट्टी लाई जाती है बहते हुए पानी के द्वारा, उसे हम कहते हैं एल्यूवियम। ठीक है। एक होती है एलिमनी, ALIMONY, इसे हम क्या कहते हैं? अरे जो जब पति पत्नी अलग होते हैं ना, तो एलिमनी दी जाती है पत्नी को, अक्सर भारत में पत्नी को ही दी जाती है। पत्नियां नहीं देती अपने पति को, लेकिन बात करती है किसकी? समानता की। यार ये तो फिर भेदभाव हो गया ना भाई, पत्नियां ही पति के साथ भेदभाव कर रही है। एलिमनी देनी चाहिए तो दोनों को देनी चाहिए, लेकिन क्या करें, कानून ही ऐसा है। द हाईएस्ट पॉइंट जेनिथ, सबसे जो ऊंचा पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं जेनिथ। जबकि जो सबसे नीचा पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं नेदिर, NADIR, इसका मतलब निचला पॉइंट। जबकि हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं जेनिथ, ZENITH। ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, उसे बोलते हैं वैली। पहाड़ों के बीच का जो लो एरिया होता है, जैसे ये पहाड़ है ये पहाड़ है, इसके बीच की जो लो एरिया होता है उसे हम वैली कहते हैं। देखिए भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं जैसा भी पढ़ा रहा हूँ, अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर देना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर बुरा लगे तो डिसलाइक ठोक देना। कोई आपकी फ्रीडम है ये चीज़, लेकिन रिव्यू ज़रूर देना। कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी सवाल जवाब है कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। स्मॉल आइसलैंड, उसे हम कहते हैं आइसलेट। जो स्मॉल आइलैंड होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? आइसलेट कहते हैं। ये बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक ऐसी बुक होती है जिसमें नेम लिखे होते हैं, उनके एड्रेस लिखे होते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायरस एंड प्रेजुडिसेस, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं ना, बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो जनता को क्या करता है? उत्तेजित करता है, भंगराता है, तो उसे बोलते हैं डिमेगोग्यू। डेमोगोगो का मतलब होता है जनता को उत्तेजित करने वाला नेता होता है। हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान से ज़मीन छीन लेंगे, चाइना से ज़मीन वापस ले लेंगे, लेकिन कुछ करता नहीं है। अमेरिका के सामने सब चुप रहते हैं। तो बस यही नेता होते हैं बात करने के लिए। देखिए, प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्व धारणा, या प्रेजुडिस का मतलब एक होता है पक्षपात, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्व धारणा रखना, कि हम पहले ही बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या पक्षपात करते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। अरे ऐसे गवर्नमेंट जो कि बहुत ही नोबेल, यानी कि बहुत ही हाईएस्ट लोगों की होती है, रिच लोगों की होती है, उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। एक पर्सन होता है जो वर्क कार्य करता है कुछ सीखने के लिए, उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे में भर्ती निकलती है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब सीखने के लिए, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है उनके लिए निकलती है अप्रेंटिस की भर्ती निकलती है। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब आपके अंदर एक कभी कभार फीलिंग होती है कि यार ये चीज़ तो गलत हो रही है, तो उसे बोलते हैं कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है, वैसे लोगों को पता चल जाती है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ रॉन्ग है, ये सही है, तो वो फीलिंग होती है ना, उसे हम कहते हैं कंसाइंस। जबकि वन हु डज वंज वर्क थोरोंगली एंड सीरियसली, एक ऐसा इंसान जो अपने काम को बहुत ही, थोरोंगली का मतलब संपूर्ण तरीके से और सीरियसली करता है, उसे बोलते हैं कंसाइंटियस। देखो, दो मीनिंग है लेकिन लगभग सिमिलर है। कंसाइंस का मतलब जो फीलिंग होती है आपके अंदर या किसी के भी अंदर कि यार ये चीज़ रॉन्ग है, ये राइट है, तो उसे कंसाइंस कहते हैं। कंसाइंटियस का मतलब होता है एक इंसान जो कार्य करता है बहुत ही थोरोंगली का मतलब संपूर्ण तरीके से जी जान लगाकर काम करता है, उसे हम बोलते हैं कंसाइंटियस। सॉरी, कंसाइंटियस कहते हैं, सही बात है, और वो कंसाइंस हो जाएगा। मेक समथिंग लेस सीवियर का मतलब होता है पेलिएशन का मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना? फीका करना या कमज़ोर करना। ठीक है ना? एक होता है वाइड स्पिरिट। देखो, इसमें जो सीवियर, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, लेकिन लेस का मतलब कम गंभीर हो जाना, उसे बोलते हैं पेलिएशन, पीला पड़ जाना। ठीक है, फीका पड़ जाना। एक होता है वाइड अनइंटरप्टेड व्यू। देखो,
इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि बीच में क्या पैदा करना, अड़चन पैदा करना। अन लग गया इसका मतलब सीधा सीधा कोई अड़चन पैदा नहीं हुई है, तो उसे हम बोलते हैं पेनोरेमा, यानी कि चित्रमाला या परिदृश्य चारों ओर का निरंतर, एक का निरंतर दृश्य होता है ना, उसे हम बोलते हैं पेनोरेमा। अनइंटरप्टेड व्यू होता है ना, उसे हम बोलते हैं पेनोरामा। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्किल उसे बोलते हैं प्रोफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? प्रोफिशिएंसी। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स उसे बोलते हैं स्पोक्समैन। लाइकली टू अराउज इनवी उसे बोलते हैं इनविएबल, यानी कि ईर्ष्या करने योग्य होता है, उसे हम कहते हैं इनविएबल। का मतलब होता है लाइकली टू अराउज इनवी। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और हाइड द आइडेंटिटी उसे बोलते हैं डिसगाइज, यानी अपीयरेंस को चेंज कर देना किसी को धोखा देने के लिए, उसे बोलते हैं डिसगाइज। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउच परटेंडिंग टू बोटल, सॉरी, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउच, जो कि मतलब काउच से बिलोंग करता है या फिर रिलेट करता है, या परटेनिंग टू केटल उसे हम बोलते हैं बोवाइन। क्या कहते हैं? बोवाइन। जो कि काउ की तरह रिलेट करे या परटेन करे, यानी कि प्रचलित हो, उसे हम क्या कहेंगे? बोवाइन। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरों को मारकर खाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीडेटर, जो कि दूसरों पर क्या करे? निर्भर करे। समथिंग दैट प्रीसीड्स एंड इंडिकेट्स द अप्रोच ऑफ समथिंग समवन उसे हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब कुछ ऐसी चीजें, प्रीसीड्स यानी पहले से हो रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती। प्रेडिसेसर का मतलब पूर्ववर्ती होना। ए कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय ए बिल्डिंग उसे बोलते हैं क्वाड्रेंगल। क्या कह रहा है कि एक कोर्ट और ओपन स्पेस होता है, क्योंकि कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, यानी होता है आयताकार, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंगल। क्वाड का मतलब होता है चतुर, एंगल यानी चार कोनों से बना हुआ होता है। द मर्डर ऑफ वन सिस्टर उसे बोलते हैं सोरोरिसाइड, यानी अपनी सिस्टर की हत्या करना सोरोरिसाइड कहलाता है। अपने भाई की हत्या करना उसे बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। अपने पिता की हत्या करना पेट्रीसाइड, जबकि अपने पेरेंट्स की हत्या करना पेरीसाइड। देखो, कभी कभार ऑप्शन में ये पेट्रीसाइड ना आके फादर में ये भी आ सकता है, लेकिन फादर में लगभग यही आएगा। पेरेंट्स की अगर बात करें ना, पेरेंट्स में माँ बाप दोनों ही आ जाते हैं, तो वो पेरीसाइड आ जाएगा, जबकि फादर में पेट्रीसाइड और ब्रोदर में क्या आएगा? फ्रेट्रीसाइड। ये ध्यान में रखना, पेट्री और फ्रेट्री इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत होना। पेट्री में पिता होगा, फ्रेट्री में भाई होगा। कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय ए ब्लिंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट उसे बोलते हैं स्टेटमेंट। अरे जो कंप्यूटर का प्रिंट आउट, कभी भी आप ध्यान रखना, जो आपका आपका जो खाता होगा बैंक अकाउंट में, तो वो आजकल तो क्या होते हैं कि जैसे ऑनलाइन मैसेज आता है कि आपका स्टेटमेंट है, आपने कितना क्रेडिट किया है, कितना डेबिट किया है, यानी कितना पैसा खर्च किया है, कितना आपके अकाउंट में पैसा आया है। तो हर हफ्ते या हर महीने से आपका जो बैंक है वो आपके मैसेज पे एक स्टेटमेंट भेजता है। उसमें डिटेल होती है कि आपने कितना क्रेडिट किया, कितना डेबिट किया, वो जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। ये है इसका वन वर्ड, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रिंट आउट होता है टू सेंट आउट बाय ए बैंक, ये ब्लिंक नहीं है भाई, ये बैंक है। किसके द्वारा भेजा जाता है? बैंक के द्वारा भेजा जाता है। कई बार गलत चीज़ें ये हो जाता है, टाइपिंग हो जाती है, उसके लिए माफ करना। प्रिजर्व ए राइट ट्रेडिशन और आइडिया इन ए फॉर्म दैट इंश्योरेज इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रेस्पेक्टेड। इसका मतलब होता है प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण देना, राइट ट्रेडिशन में और आइडिया में, एक फॉर्म के रूप में, उसे हम बोलते हैं इनश्राइन। का मतलब भी होता है सुरक्षित करना किसी चीज़ को, प्रोटेक्ट करना। चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी उसे बोलते हैं जनरल। जो चीफ होता है ना या कमांडर होता है आर्मी का, उसे हम क्या कहेंगे? जनरल कहेंगे। ए डिजीज कोजिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉल्यूंटरली। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गियाना। कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास, कई इंसान चलते चलते अचानक से क्या होते हैं? बेहोश होने लगते हैं, तो उसे अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होना, इनवॉल्यूंटरली अपने आप, उसे हम कहते हैं एपिलेप्सी, मिर्गियाना। डेवलप ग्रेजुअली, लगातार कोई भी चीज़ बढ़ती है उसे हम बोलते हैं इवोल्व्ड। इवोल्व यानी लगातार बढ़ना। होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्विलिंग, जो एक छेद होता है ना एनिमल या जहाँ पे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्यूरो। ब्यूरो यानी बिल, जहाँ पे चूहे रहते हैं, खरगोश रहते हैं। खरगोश कहाँ पे रहता है? बिल में ही रहता है। कई बार रीजनिंग का क्वेश्चन भी आता है कि जैसे कि शेर, अगर शेर है ना वो मांद में रहता है, तो बताओ खरगोश कहाँ पे रहेगा? तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको सही करना होता है, तो ऐसा ध्यान में रखना। बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, यानी अपरटन। अपरटन का मतलब अप्रोप्रिएट होना, किसी के लगभग समान होना, एप्लीकेबल होना, योग्य होना। ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली ए जॉब, एक ऐसा इंसान जो कि स्पेशली ए जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है, उसे एप्लीकेंट का मतलब होता है। जैसे हम फार्म भरते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आप क्या है? एप्लीकेंट हो। शार्प एंड डायरेक्ट उसे बोलते हैं असर्बिक, एकदम तीव्र, बहुत ही भयंकर होता है। टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री,
क्वाइट यानी अत्यंत, मैंने बताया भी था आपको। देखो एक होता है क्विट, QUIT, क्विट का मतलब होता है क्या करना, त्याग देना। एक होता है एक्विट, ACQUIT, एक्विट का मतलब होता है किसी को माफ करना। क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत। एक होता है QUIET, ई अगर ई आ जाए ना इसका मतलब शांत होता है। तो ये चारों वर्ड को ध्यान में रखना। तो अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट का मतलब बहुत ही, अटमोस्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वाइट यानी अत्यंत, संपूर्ण रूप से, बिल्कुल। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब कोई भी जो कि एबल नहीं होता है चिल्ड्रन को पैदा करने के लिए, उसे बोलते हैं स्टेराइल यानी बांझ। द आर्ट ऑफ डिलेइंग, उसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। जो आर्ट होती है, कला होती है प्रोस्टिनेशन, डिले करने की, उसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। जबकि जो डिले करना यानी पुट ऑफ करना एक लेटर डाइट और टाइम के लिए, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, तो वो जो करना होता है ना उसे प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। जबकि जो कला होती है, आर्ट होती है, उसे हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो वर्ब है और ये क्या है, नाउन है, ध्यान में रख लेना, अलग अलग है। दोबारा से कह रहा हूँ, जो आर्ट का नाम आ जाए तो प्रोक्रेस्टिनेशन करना है, वहीं अगर ऐसा आ जाए कि पुट ऑफ लेटर डेट और टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कहेंगे। ए वर्स लेटर का मतलब होता है एपिस्टल। ए वर्स लेटर यानी एपिस्टल, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। एक फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना या हैप्पी, खुश होना, उसे बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब ये होता है बहुत ही ज़्यादा आनंदित अनुभव होना। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, उसे हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन। एक ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों के लिए बोलते हैं। एक होता है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ये मैंने पहले भी इसी वीडियो में आ चुका है, स्पोक्समैन। अब इन दोनों में क्या अंतर है, देखिए वैसे तो इन दोनों का लगभग मतलब सही है, लेकिन एग्जामिनर कई बार आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, इसलिए ध्यान में रखना। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, इसका मतलब स्पोक्समैन करना है, ठीक है। जबकि स्पीक्स फॉर अदर्स ऐसा अकेला आ जाए तो आपको स्पोक्स पर्सन करना है। वैसे तो इन दोनों को एग्जामिनर एक ही ऑप्शन, मतलब कि एक ही क्वेश्चन में नहीं देगा, लेकिन क्या पता कई बार हार्ड बनाने के लिए दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है दोनों का मतलब समान है, प्रवक्ता या प्रतिनिधि। लेकिन इसमें आपको मैं देखो डिफरेंस समझा देता हूँ। ये जो स्पोक्समैन है ना, केवल पुरुषों के लिए होता है, ठीक है ना। और अभी आजकल इसका प्रयोग कम होने लगा है, पुराने समय में इसका प्रयोग होता था स्पोक्समैन का। जैसे कि ही इज गवर्नमेंट स्पोक्समैन, वह सरकार का प्रवक्ता है, यानी पुरुष के लिए प्रयोग होता है। जबकि जो ये आपका स्पोक्स पर्सन है, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रयोग होता है, मतलब कि पुरुष के लिए भी हो सकता है और महिला दोनों के लिए, इसीलिए आजकल ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है। जैसे कि सी इज द पार्टी स्पोक्स पर्सन, वह पार्टी की प्रवक्ता है। ए स्पीच मेड टू वन सेल्फ, उसे बोलते हैं सोलिलोक्वी। स्पीच होता है मेड टू वन सेल्फ, उसे क्या कहते हैं, सोलिलोक्वी। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, उसे बोलते हैं सोलिलोक्विस्ट। एक ऐसा इंसान जो अपने से बातें करता है उसे सोलिलोक्विस्ट कहते हैं। जबकि एक स्पीच होता है जो बना देता है किसी को, क्या करता है, अपने बोलने से संबंधित, उसे बोलते हैं सोलिलोक्वी। देखो, ए स्पीच मेड टू वन सेल्फ, उसे सोलिलोक्वी कहते हैं। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, उसे बोलते हैं सोलिलोक्विस्ट कहते हैं। ए मिस्टेक इन ए बुक, उसे हम कहते हैं इरेटम। एक गलती हो जाती है, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, उसे एंड्यूर। एंड्यूर का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। ए साइंस ऑफ रेस यानी कि कल्चर, रेस यानी वंश, कल्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करना, तो उसे बोलते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब ये होता है वंश, कल्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास, इसके बारे में अध्ययन करना यूजेनिक्स कहलाता है। ए पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड द मटेरियल्स ऑफ विच इट इज मेड, मतलब एक ऐसा इंसान जो अर्थ किससे बना है, कौन कौन से मटेरियल है, तो उसे पर्सन को क्या कहेंगे, जियोलॉजिस्ट कहेंगे। जबकि अगर स्टडी करते हो आप अर्थ की, जिसमें सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, चट्टान क्या है, तो उसे जियोलॉजी कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई पर्सन, जैसे कि मैं अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता हूँ तो मुझे क्या कहा जाएगा, जियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। जबकि जो अध्ययन अध्ययन होता है ना, उस अध्ययन को हम बोलते हैं जियोलॉजी। ए पर्सन हु मूव्स स्टिल्थली अबाउट और लोइटर्स नियर ए प्लेस विद ए व्यू टू कमिटिंग ए क्राइम, एक पर्सन होता है जो कि एक चोरी करने के उद्देश्य से क्या करता है, मतलब कि इधर उधर ताका झाकी करता है, उसे हम बोलते हैं प्रोवलर। प्रोवलर का मतलब कहते हैं ना कि जैसे कई बार चोरी करना होता है ना, उसका इरादा होता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है, उस हरकत को हम क्या कहते हैं, प्रोवलर कहते हैं। प्रोवलर का मतलब ऐसा पर्सन जो चोरी के उद्देश्य से कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करने लगता है, उसे हम कहते हैं प्रोवलर। वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड मानसून दिस ईयर, मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल एक बढ़िया मानसून को लेकर, तो उसे बोले प्रेडिक्टिंग। प्रेडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, ठीक है ना, भविष्यवाणी करना। रेफरेंस वर्क कंटेनिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स डीलिंग विद द एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन नॉलेज, और का मतलब होता है या
विथ सम पर्टिकुलर स्पेशलिटी, मतलब एक ऐसी रेफरेंस वर्क बुक होती है जिसमें आर्टिकल्स होते हैं, वेरियस टॉपिक्स होते हैं, इसके अलावा ह्यूमन नॉलेज होता है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, सब स्पेशलिटी होती है, उसे हम बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश होता है, एक किताब का नाम मतलब एक किताब के संदर्भ में होता है कि एक ऐसी किताब होती है जिसमें कुछ ह्यूमन के बारे में ज्ञान मिलता है या कोई आर्टिकल होता है, वेरियस बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनसाइक्लोपीडिया कहेंगे। एक होता है प्रोफाउंड स्कॉलरली नॉलेज, उसे हम कहते हैं इरुडिशन, विद्वान। सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले, प्रोटागोनिस्ट का मतलब मुख्य पात्र, जैसे कोई भी फिल्म होती है तो उसमें जो हीरो होता है वो क्या होता है, हीरो और हीरोइन क्या होती है, एक सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं एक स्टोरी और प्ले नाटक का, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटागोनिस्ट कहेंगे। टू ब्रोट बैक टू माइंड, इसका मतलब रिमाइंडेड, यानी कि किसी को ब्रोट बैक, किसी को पीछे लाना, याद दिलाने के लिए, देख यार तूने ऐसा किया था, तो उसे हम मानते हैं रिमाइंडेड कराना, रिमाइंड कराना। जबकि एक करेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर, इसका मतलब होता है रेमिनिस्केंस, ये नाउन है, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक का मतलब एक ऐसी वस्तु जो किसी को याद दिलाए। देखो, रिमाइंडेड का मतलब होता है किसी को पीछे लाना, जबकि करेक्टरिस्टिक का मतलब कोई वस्तु होती है ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर, उसे हम बोलते हैं रेमिनिस्केंस, का मतलब यादगार वस्तु होती है, संस्मरण होता है। वन हु इम्प्लॉयज यानी इम्प्लॉयर, वन हु इम्प्लॉयज का मतलब इम्प्लॉयर। मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रेडुलेंटली एज जेन्यून, मतलब कि एक चीज, इमिटेशन का मतलब नकली, एक नकल करते हुए बनी होती है, जो कि क्या होती है, फ्रॉड होती है, लेकिन जेन्यून की तरह दिखती है, उसे हम बोलते हैं काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है जाली, फेक, बोगस, फिक्टिटियस, फैक्टिटियस, ये सारे के सारे वर्ड शामिल है, मैंने कराए भी है पिछले वीडियो में, देख लेना, मैं अभी लिखूंगा नहीं। टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, उसे बोलते हैं एब्रीविएशन। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐसा होता है कि यार, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसे पूरा लगातार पूरा वीडियो देखना चाहिए ना, गलत बात है। जितना आपको समझ में आता है, जितनी देर, चाहे 10 मिनट 20 मिनट, उतनी देर एकदम से ध्यान से देखिएगा। और जब भी अगले दिन उस टॉपिक को करो, जैसे आप गोल डिसाइड कर लो कि मुझे 20 मिनट डेली देखना है, तो पहले वाले को आपको रिवाइज करना है, और जैसे ही आपका पूरा हो जाए फिर से आप स्टार्ट कर दो। ऐसे आपको बार बार रिवाइज करते रहना है डेली के 20 मिनट, तो वो सफिशियंट है इस मटेरियल के लिए। एक होता है टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी एब्रीविएशन का मतलब किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना, सिकोड़ना, जो रिड्यूस। ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, एक पर्सन होता है जिसका प्रोफेशन होता है अकाउंट्स को रखना, उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। ए पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरिन कंट्री, एक ऐसा इंसान जो कि विदेश से बिलोंग करता है, फॉरिन का मतलब विदेशी, या फिर एक दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है, या डिफरेंट होता है फ्रॉम, एक मतलब आप अगर किसी भी चीज़ में फिक्स हो, उससे डिफरेंट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे। एलियन का मतलब कोई भी ऐसी हरकत, या फिर कोई विदेशी होता है जो आपसे अलग है, डिफरेंट है, अनदर वर्ल्ड से बिलोंग करता है, फॉरिन कंट्री से बिलोंग करता है, उसे हम कहेंगे एलियन कहेंगे। क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे, जो आप जैसा नहीं होता है। एन अट्रैक्टिव, टोल, ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमन, एक बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, लंबी होती है, बहुत ही सुंदर होती है, और बहुत ही, आप कह सकते हो कि सोसाइटी में इसकी जिसकी बहुत इज्जत होती है, ऐसी महिला को हम कहते हैं स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, टॉल, ग्रेसफुल का मतलब शानदार, डिग्निफाइड का मतलब बहुत ही इज्जतदार वाली महिला। ए वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग ए व्हीकल, अरे जो हल होता है ना, हल, जैसे ये हल है, आपने नहीं देखा होगा, जो गाँव में रहते हैं उनको पता है, जैसे एक हल है, ठीक है ना, वो जो नारों से, नारा या जो भैंसा है उससे जोता जाता था, तो एक लकड़ी का ऐसा होता था, उसके बाद एक लकड़ी का ऐसा, एक ऐसा, इसके बीच में नारे को, मतलब जो भी बैल होता है या भैंसा होता है उसको पीछे लाया जाता है, और यहाँ पे उसके कंधे पे, जो मतलब कंधा होता है ना, यहाँ पे एक लगाया जाता है लकड़ी का, तो फिर वो हल चलता है। तो यही कह रहा है कि एक वुडन ऑब्जेक्ट होता है जो यूज़ होता है किसके लिए, कनेक्ट करने के लिए एनिमल से, जो कि पुल करता है एक व्हीकल को, या आप कह सकते हो कि व्हीकल, गाड़ी, गाड़ी में भी ऐसा ही सिस्टम होता है, जैसे वो गाड़ी होती है, ठीक है, इसके यार टायर, ये टायर होता है, फिर ये होता है, फिर यहाँ पे 2 लकड़ी के लगे होते हैं, फिर एक ये ऐसा होता है जो इसके कंधे पर टिक्का, तो उसे हम कहते हैं योक। योक का मतलब ही होता है कुछ ऐसा, एक जॉइंट करने वाला आता है जो एनिमल पे जाके टिकता है, एनिमल को कनेक्ट करता है उस वुडन ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम कहते हैं योक। स्पीक इन ए वेरी लो टोन, उसे बोलते हैं विस्पर, फुसफुसाना, ठीक है ना। द ओक्यूरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स का बाई चांस इन ए हैप्पी और बेनिफिशियल वे, मतलब कि ओक्यूरेंस का मतलब ही होता है घटना, इवेंट, इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जो अचानक से हो जाए लेकिन बहुत ही खुशी वाला हो, बहुत ही बेनिफिट वाला हो, तो उसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी। लॉन्ग पोइम बेस्ड ऑन ए नोबल थीम, उसे बोलते हैं इपिक। क्या है, लॉन्ग पोइम जो कि बेस्ड होता है किस पे, नोबल थीम पे, उसे हम कहते हैं इपिक।
द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, उसे बोलते हैं इटिक्विटी। कस्टमरी कोड होता है किसका, एक पोलाइट बिहेवियर का इन सोसाइटी में, उसे हम कहते हैं इटिक्विटी। फूड फॉर फार्म एनिमल्स, उसे बोलते हैं प्रोवेंडर, यानी जो फूड होता है, भोजन होता है फार्म एनिमल के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोवेंडर कहते हैं। परफॉर्म्ड और ओक्यूरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सडन इम्पल्स, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो कि अचानक से होने वाली जो घटना होती है उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। दैट कांट बी कैप्चर्ड, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं अनग्रिपेबल। ग्रिप का मतलब पकड़ना, जबकि अनग्रिपेबल का मतलब जिसको पकड़ नहीं सकते हैं। लास्टिंग फॉर ए वेरी ओनली ए शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो टेम्पररी होती है। इन ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है टेम्पररी, बहुत ही कम समय के लिए, या आप ऐसा भी कह सकते हो टेम्पररी, TEMPORARY, टेम्पररी या ट्रांजिएंट का मतलब एक ही चीज़ होता है जो बहुत ही कम समय के लिए बिलोंग करे, शॉर्ट टाइम के लिए। शोविंग एस्टूट पावर्स ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशियस। श्रूड, श्रूड का मतलब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर होती है, जजमेंट होता है, चालाक होता है और ज्ञान का भरा होता है, उसे हम बोलते हैं श्रूड, यानी तीव्र बुद्धि वाला इंसान होता है। टू रन आफ्टर का मतलब किसी का पीछा करना या किसी के पीछे लग जाना। इंड्यूल्ज, इंड्यूल्ज का मतलब किसी के नकल करना या उसके पीछे लग जाना कि मुझे भी सफलता पानी है, दिन रात पीछे पड़ गए। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड रूल्स, उसे बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स का मतलब ये होता है फिलोसॉफिकल स्टडी करना, मॉरल वैल्यूज की, रूल्स की। ए चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कोज, एक चेंज होता है जिसका रिजल्ट क्या होता है, सम किसी कारणवश। देखो, एक चेंज इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कोज, मतलब किसी कारण से या किसी कार्य से कुछ चेंज होता है ना, उसे हम बोलते हैं इफेक्ट। सिचुएटेड ऑन बैक का मतलब डोर सेल, क्या बताया मैंने, सिचुएटेड ऑन बैक, यानी जो पीछे सिचुएट होता है ना उसे हम बोलते हैं डोर सेल, पिछला। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, उसे बोलते हैं सोवनीर, सोवनीर का मतलब यादगार। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, यानी कि कुछ ऐसी घटना होती है जो हमें, हमारे लिए यादगार रहती है, उसे हम कहते हैं सोवनीर। देखिए उच्चारण कभी कभार गलत हो जाता है तो उसके लिए माफ करना। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, उसे बोलते हैं इटियोलेट, यानी किसी भी चीज़ को कमजोर करना है, फीका करना कह सकते हो आप। सूटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, उसे बोलते हैं अरेबल, मतलब उपजाऊ। ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टाम्प्स, पिक्चर्स, एल्बम। एक ब्लैंक बुक होती है जिसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, स्टाम्प्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, उसे हम कह सकते हैं एल्बम। एल्बम अब भी तो नहीं चलते हैं मेरे हिसाब से, पहले के ज़माने में ज़्यादा होते थे, अब आजकल तो ये डिजिटल ज़माना आ गया है ना। एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स, मतलब पिछले ज़माने से जो बिलोंग करती है, पहले से जो बिलोंग करे तो उसे हम बोलते हैं अब ओरिजिनल, यानी कि उसे कहते हैं निवासी, यहाँ का वो निवासी है, पहले से बिलोंग कर रहा है भाई। और देखिए मैं आपको बताऊँ कि चीज़ें जो अपडेट होना भी ज़रूरी है। अगर आप जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, अगर आप अपडेट कंटेंट नहीं पढ़ोगे तो फिर भाई सिलेक्शन मुश्किल होगा, इसीलिए अपडेट कंटेंट पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जैसे पहले एल्बम का ज़्यादा ज़माना था, या आप कहें तो कागज़ का ज़्यादा ज़माना था, अब आजकल कागज़ पे काम कम हो गया है और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कागज़ की जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता होगा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि कागज़ किससे बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी भी है। आज जैसे बिजली की जो मांग बढ़ रही है, तो बिजली जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। अगर चीज़ें अपडेट नहीं होगी ना तो फिर हमारी प्रकृति के बीच बैलेंस नहीं रहेगा, इसीलिए तो ये चीज़ें अपडेट होती है ना। जैसे एआई का ज़माना आ गया, तो आज एआई का ज़माना क्यों आया है कि इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। देखिए कोई भी जब नया चीज़ आता है तो उसके लिए कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आज एआई की वजह से न जाने कितने लोगों को नौकरियाँ मिल रही है। कोई कहता है ना कि एआई आने से इतने लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी। भाई पहले जब कंप्यूटर आए थे ना, तब भी ऐसा ही मतलब एक वहम पाला गया था कि एआई, कंप्यूटर आने से कई लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी। नौकरी खत्म नहीं होती है, अगर आप में टैलेंट है ना तो भाई आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी न किसी फील्ड में आप अपना जो काम हो चला लोगे। तो यही कहना है कि अपने टैलेंट को सुधारते रहिए, अपडेट करते रहिए। सब्सटीट्यूशन ऑफ ए मिल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, उसे बोलते हैं यूफेमिज्म। सब्सटीट्यूशन यानी कि बदलना, मिल्ड किसमें, मिल्ड का मतलब विनम्र, जेंटल, प्लेसिड यानी शांत, किसको, वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन। ब्लंट एक्सप्रेशन का मतलब बहुत ही तीव्र और कठोर स्वभाव है ना, उसको भी एकदम शांत स्वभाव में सब्सटीट्यूट करना, उसे बोलते हैं यूफेमिज्म। दोबारा से देख लेना, सब्सटीट्यूशन ऑफ ए मिल्ड यानी कि किसी भी चीज़ को परिवर्तित करना। एक आपने हम क्या कहा कि किसी चीज़, किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उसको आपने जवाब तो तीखा दिया, लेकिन तीखे को एक विनम्र स्वभाव से देना, उसे कहते हैं यूफेमिज्म कहते हैं। ए मील दैट इज यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग दैट कंबाइंस ए लेट ब्रेकफास्ट एंड एन अर्ली लंच, उसे बोलते हैं ब्रुंच। ब्रुंच का मतलब दोपहर का भोजन। दोबारा से देखिए, एक मील का मतलब भोजन होता है, दैट इज यूजुअली टेकन
लेट इन द मॉर्निंग, जो कि मॉर्निंग के लेट लिया जाता है, इसका मतलब दोपहर आप समझ सकते हो, कंबाइन होता है ए लेट ब्रेकफास्ट एंड अर्ली लंच। अर्ली लंच और जो लेट ब्रेकफास्ट होता है ना, उसका कंबाइन होता है, उसे हम कहते हैं ब्रंच, का मतलब दोपहर का भोजन। लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, उसे हम कहते हैं एजेंडा। अरे जो लिस्ट होती है ना आइटम्स की, टू बी डिस्कस्ड होती है एट ए मीटिंग में, उसे हम कहते हैं एजेंडा। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, एक ड्रग कह सकते हैं, या सब्सटेंस का मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है, इंड्यूसेस का मतलब जो उत्पन्न करे क्या, स्लीप, यानी कि मतलब नींद उत्पन्न करे, उसे बोलते हैं सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होते हैं ड्रग कह सकते हो, या ऐसा पदार्थ कह सकते हो जो कि नींद उत्पन्न करे, किसी को नींद मतलब कि नींद सुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं सोपोरिफिक। ब्रीथ हार्ड एंड विथ डिफिकल्टी, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, इनहेल करना। एक्सहेल का मतलब सांस निकालना, EXHALE। एक्सहेल एक होता है इनहेल, तो उसको लेने में अगर डिफिकल्टी होती है, उसे पेंट, पेंट का मतलब होता है हाँपना, उसे बोलते हैं हाँपना, पेंट करना, ठीक है ना। पेंट कभी आप समझो कि पेंट का मतलब जो पहनने वाली वो नहीं होती है ना। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, उसे बोलते हैं इन्यूंडो, गलत इशारा करना, क्या करना, गलत इशारा करना। द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड, उसे बोलते हैं एस्टीम, आदर करना, किसी का क्या करना, आदर करना। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉजिंग द सेंस, उसे बोलते हैं एब्रिज, एब्रिज का मतलब संक्षिप्त करना, किसी चीज को क्या करना, संक्षिप्त करना। ए ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, एक ग्रुप होता है गन्स का, मिसाइल्स का, जो एक जगह से लॉन्च किया जाता है, उसे हम कहते हैं बैटरी, क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। देखो, याद करने का मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक तो उसको सुन रहो, दूसरा जैसे जैसे बोलूँ वैसा वैसा रीड करो, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा याद होता है वीडियो से, इसीलिए तो बेनिफिट मिलता है ना। लेकिन वीडियो में आपका ध्यान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ध्यान किधर और जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। देखो, जितनी देर पढ़ो बढ़िया पढ़ो, अगर मन नहीं लग रहा है तो भाई 5-10 मिनट इधर उधर डोल लो, घर वालों से बात कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो, क्योंकि नौकरी लग जाओगे ना तो फिर घर वालों से बात करने का टाइम नहीं मिलेगा, ये सच्ची बात है, वो बाद में पता चलेगा आपको। और दूसरी बात, कोई कहता है ना कि भाई मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी सीरियस करनी होती है तो भाई आपको सिर्फ 6 घंटे सोना होता है, 4 घंटे सोना पड़ता है ना। मैं कहता हूँ 8 घंटे सोओ, उसके बाद भी 16 घंटे बचते हैं। अगर आपने 5 घंटे भी खराब कर दिए ना उसके बाद, तो आपके पास फिर भी 11 घंटे बचते हैं। अगर आपने सीरियस होकर, मैं कहता हूँ कि 10 घंटे भी पढ़ लिए ना, सीरियस बता रहा हूँ मैं, अरे 10 छोड़ो, आप अगर 8 भी सीरियस होकर पढ़ लो ना, तो मैं कहता हूँ 1 साल आपके सफिशियंट है, कोई ना कोई नौकरी आपके हाथ में होगी। 8 घंटे सीरियस पढ़ाई सफिशियंट है, 8 घंटे खूब सो। मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि आपकी बॉडी है, आप किसके लिए भाग रहे हो, अपनी शरीर के लिए भाग रहे हो, तो ऐसा नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना ना। अगर नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना तो सीरियस पढ़ाई नहीं होगी, ये तो हकीकत की बता रहा हूँ मैं, ये कोई हकीकत आपको बताएगा नहीं जो कि मैं बता रहा हूँ। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म का मतलब जिंगोइज्म, यानी कि बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी होता है अपने देश के लिए, कुछ भी बोल दे इसका मतलब उसके सामने, मतलब हत्या करने के लिए उतर हो जाए, उसे बोलते हैं जिंगोइज्म। मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, मोटिव का मतलब आपका उद्देश्य होता है, उसे हम कहते हैं इंसेंटिव। कंप्यूटर प्रिंट आउट होता है सेंट बाई आउट, मतलब कि एक कंप्यूटर प्रिंट आउट, जो पहले मैंने पढ़ा दिया है, स्टेटमेंट कहते हैं इसे, बाय ए बैंक के द्वारा भेजा जाता है, रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। पासिंग, सून पासिंग आउट, यानी जल्दी से कुछ निकल जाए, या एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। देखो, सून पासिंग आउट का मतलब ऐसी चीज़ जो जल्दी से निकल जाए, या फिर एक छोटे से टाइम के लिए होता है, उसे हम बोलते हैं इवेनिस्केंट। इवेनिस्केंट का मतलब होता है टेम्पररी या ट्रांजिएंट, मैंने बाहर ही पढ़ाया था, TRANSIENT। ट्रांजिएंट का मतलब बहुत ही कम समय के लिए, टेम्पररी होता है, इवेनिस्केंट कह सकते हो आप। ए मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, मतलब देखिए, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है या कोई मतलब स्पीच देता है, तो वो अपने हाथों को कुछ मूवमेंट कराता है ताकि अच्छी तरीके से समझ पाए, उसे हम बोलते हैं गेस्चर। गेस्चर का मतलब इशारा करना, कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वो इधर उधर अंगुली दिखाता है, हाथ हिलाता है, तो वो ताकि अच्छे से समझ में आए ना, तो उसे हम कहते हैं गेस्चर कहते हैं। ये होलो स्पेस होता है इन वॉल में फॉर स्टेचू और ऑर्नामेंट। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि दीवार में एक छेद होता था, मतलब कहते थे कि गहने छुपाने के लिए या कुछ मूलभूत चीज़ें छुपाने के लिए एक छेद छोड़ दिया जाता है, या बिल कह सकते हो आप। एक होलो स्पेस होता है, खाली खोखली जगह होती है जहाँ पे कुछ मूल्यवान चीज़ें छुपाने के लिए, उसे बोलते हैं नीश। नींव नहीं होती है ना, गलत है, नीश, इसे बोलते हैं नीश। नीश का मतलब होता है होलो स्पेस इन वॉल, दीवार में जहाँ पे कुछ चीज़ें हम रख सकते हैं या उनको शरण दे सकते हैं, उसे बोलते हैं नीश, NICH, नीश। प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, मतलब कि किसी का क्या करना, प्रशंसा करना स्पीच में, राइटिंग में, उसे बोलते हैं यूलोगाइज। क्या कहते हैं, यूलोगाइज कहते हैं। आज का लास्ट वर्ड, an apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing areas।
मतलब एक तरीके से इसमें कहा गया है कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है, जहाँ पे ईच अपार्टमेंट सेपरेट होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उनका अलग-अलग एरिया होता है। तो एक तरीके से घर की तरह अपार्टमेंट होना, उसे बोलते हैं कंडोमिनियम का मतलब ही होता है, एक अपार्टमेंट कह सकते हो घर होता है एक, ठीक है ना? जिनका अलग अपार्टमेंट, अलग एरिया होता है उसके सामने, घर के सामने, तो उसे हम कहते हैं कंडोमिनियम। ये टोटल 4 पार्ट हो चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। और फिर से कहूँगा कि अपना रिव्यू ज़रूर देना यार, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ठोक देना। आपकी स्वतंत्रता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार अच्छा करना है, अच्छा लाइक ही करना है, ऐसा नहीं कहूँगा। अगर जैसा है वैसा ही कहो। खुद देखो, लाइफ में अगर आप खुद ईमानदार रहोगे ना, तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे, तो आपके साथ भी बुरा होगा। जैसा आपकी सोच होगी, वैसी आपकी सफलता आगे बढ़ेगी। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।